गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न लेके आई हूँ। जोड़ी मिलान करना है और ये आपके एग्जाम के लिए जितने भी है, नेट है, सेट है, सबके लिए आईएमपी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आज ये 100 क्वेश्चन है तो मैं इसको 50-50 के 2 भागों में करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं 50-50 के क्वेश्चन ऐसे करवाते जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जोड़ी मिलाना। ठीक है, स्तंभ ए और स्तंभ ब दोनों हैं। तो सुर सागर, सुर सागर किसका है? सुर सागर है, सामने तुलसीदास दिया है, प्रेम वाटिका है रसखान की है, रामचरितमानस सूरदास की है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए, ऐसा करके दिए हैं इसमें। तो बताइए किसका किसका है। तो ये सुर सागर तो सूरदास जी की है। ठीक है, सुर सागर सूरदास जी की है। यहाँ पे ऐसे नहीं दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपको सही आंसर बस जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो सुर सागर किसकी है? सूरदास, थर्ड। ठीक, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी है? प्रेम वाटिका रसखान। ठीक, रामचरितमानस तुलसीदास और पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, तो इस तरह से इसका जो राइट होंगे वो, एक मिनट है, तो क्या आ जाएंगे? ठीक, मिला लेना, बस आपको जानने की जरूरत है। तो ये फर्स्ट का, एक मिनट है, क्या आएंगे यहाँ पे? फर्स्ट का सी। ठीक, फर्स्ट का सी, प्रेम वाटिका बी, 2 का बी, 3 का ए, यानी फर्स्ट आएंगे, और 4th का डी। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएंगे, लेकिन इसमें ये मैं नहीं बनवा पाई हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बताते जा रही हूँ। ठीक है, फिर है सेकंड है गोदान। गोदान तो सबको पता है, गोदान किसका है? प्रेमचंद, है ना। गोदान प्रेमचंद की रचना है। ठीक, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि और भी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएंगे कि इसका कौन से सन की है, क्या है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते ना, तो इसी वजह से मैं नहीं बता रही हूँ। आप लोग अगर कमेंट कर देते हैं तो मैम डिटेल में दीजिए ऐसा करके, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर डिटेल में बताऊंगी। आप ऐसी ऐसी बता दे रही हूँ। ठीक है, और चित्ररेखा किसकी है? भगवती चरण, है ना, भगवती चरण वर्मा की। ठीक, और त्याग पत्र जो है जैनेन्द्र की है। ठीक, आया समझ में। थर्ड देख लेते हैं। अगर कहीं पे गलत कर रही हूँ तो प्लीज आप कमेंट कीजिए कि मैम यहाँ पे गलत है, ऐसा करके, ताकि मुझे भी लगे कि मैं सही में गलत कर रही हूँ, क्या कुछ है ऐसा। और गलती हो जाती है, सबसे गलती होती है, तो मेरे से भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, प्री प्रवास, फिर इसमें जोड़ी मिलाना है। प्री प्रवास किसकी रचना है? कमायनी। कमायनी तो सबको पता है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर है साकेत और पल्लव। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, प्री प्रवास किसकी है? प्री प्रवास साकेत मैथिली शरण गुप्त, और प्री प्रवास जो है अयोध्या श्री उपाध्याय की रचना है। ठीक है, अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भक्तमाल, इसमें भी जोड़ी मिलानी है। तो कब किसकी किसकी है? भक्तमाल जो है नाभादास की है।
ठीक है। विनय पत्रिका सबको पता है तुलसीदास की है। रामचंद्रिका केशवदास और कवि प्रिया अग्रदास। ठीक है। कवि प्रिया किसकी है? एक मिनट में मैं इसका आंसर देख लेती हूँ। फोर्थ का बी, तो इसमें बी कैसे पता चलेंगे? इसमें तो ऐसे दिए ही नहीं है। चलो रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। भक्तमाल तो नाभादास की है। विनय पत्रिका तुलसीदास की है। रामचंद्रिका केशवदास की है और कवि प्रिया अग्रदास की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइव, फाइव का बता देते हैं। चलो, फाइव है सरस्वती। सरस्वती जो है ये पत्रिका है ना। एक मिनट है। सरस्वती पत्रिका एक तरफ पत्रिका है और दूसरी तरफ जो उससे संबंधित है वो है। तो सरस्वती तो सबको पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु की है। ठीक है। अब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र की है और प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, तो ये ऐसे। ठीक, फिर चलिए सिक्स चल देख लेते हैं। सिक्स, सिक्स का इसमें जोड़ी मिलाना है। एक और आते कि ए का बी, बी का सी, ऐसा इस टाइप का आते, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं की हूँ तो डायरेक्ट मैं यहीं पे जोड़ी मिला दे रही हूँ। ठीक है, तो बाकी हम लोग देख लेते हैं। आपको अगर गलत लगे तो कमेंट कीजिए, हाँ मैम ये गलत है ऐसा करके। तो चलिए फिर आते हैं गोदान। इजी इजी है फ्रेंड, आप लोग पढ़े हुए हो, देख रहे हो। सन वगैरह मैं नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ अभी ऐसी नॉर्मल पूछ रही हूँ। ठीक है, तो इसका बताइए। गोदान का तो आपको पता है, प्रेमचंद, मैला आचर, फणीश्वरनाथ रेणु, चित्रलेखा, ये डबल डबल हो गया ना, त्यागपत्र, जैनेन्द्र। ठीक, ये डबल हो गया। इसमें देख लेते हैं क्या आएंगे इसमें। ये भी जोड़ी मिलाना है। पूस की रात किसकी है? पूस की रात उसने कहा था आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग। पूस की रात मोहन राकेश, उसने कहा था प्रेमचंद। आषाढ़ का एक दिन चल रहा था शर्मा गुलेरी। अंधा युग धर्मवीर भारती। बताइए कौन सा गलत है, कौन सा सही है? तो मिलाएं, चले मिला लेते हैं। पूस की रात जो है प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है और अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। इसमें भारतेंदु द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध है वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे भारतेंदु का भारतेंदु आएंगे। ठीक है, कौन से युग में कौन है ऐसा करके। भारतेंदु का भारतेंदु। द्विवेदी युग का कौन आएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद के जयशंकर प्रसाद और आधुनिक काल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाइन्थ का देख लेते हैं। नाइन्थ में क्या है? नाइन्थ का है बीजक है, पद्मावत है, रामचरितमानस है, सूरसागर है ना इधर। और बीजक के सामने मलिक मोहम्मद जासी है, पद्मावत के कबीर दास, रामचरित के गोस्वामी तुलसीदास, सूरसागर के सूरदास। तो बीजक के क्या है? बीजक बताइए। बीजक मलिक मोहम्मद जायसी है बीजक के। तो बीजक के जो है कबीर दास आ जाएंगे। ठीक है, कबीर दास। पद्मावत जायसी, रामचरितमानस तुलसीदास और सूरसागर सूर। फिर मिलाते हैं। फिर वही वही हो गया ना, डबल डबल। कोई बात नहीं, दोबारा ही पता चल जाएंगे आप लोगों को, है ना। तो बताइए अब प्रदीप, प्रदीप में क्या है? हिंदी प्रदीप क्या आएंगे? हिंदी प्रदीप किसका है? सरस्वती किसकी है? बताइए।
सरस्वती जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब्राह्मण पत्रिका, बताइए ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और कवि वचन सुधा भारती। फिर आते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं 11। यहाँ पे अब एक तरफ आपके उपन्यास दिए हैं, दूसरी तरफ लेखक दिए हैं, है ना। तो परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास। गोदान प्रेमचंद, मैला आचार्य, फणीश्वरनाथ नेहरू, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। ये सब एक में ही है, मिलाने की जरूरत ही नहीं है। फिर है 12 का, देख लेते हैं 12 का है अलंकार, रस, छंद और संधि। अब किसको किसको बोलते हैं ये बताना है, ठीक है। शब्दों के मेल के नियम क्या बोलते हैं? काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा तो रस हो ही जाएंगे, रस होंगे कि अलंकार होंगे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले और वर्णों की निश्चित व्यवस्था, वर्णों की निश्चित व्यवस्था छंद आ जाएंगे, शब्दों का मेल संधि आएंगे, है ना। काव्य की आत्मा जो है रस को मानते हैं कि अलंकार को मानते हैं, बताइए। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार और काव्य की आत्मा जो है रस है, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं, यहाँ पे कबीर है तो कृष्ण भक्ति शाखा है, सूरदास ज्ञानाश्रयी, तुलसीदास प्रेमाश्रयी, जयश्री राम भक्ति। तो ये तो सबको पता ही होंगे, है ना। कबीर जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं, सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, तुलसीदास रामचरित और जायसी जो है प्रेमाश्रय शाखा के। फिर देख लेते हैं 14 का है, ठीक है। एक तरफ कवि दिए हैं, दूसरे तरफ रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति बद्ध ऐसे दिए हैं, ठीक है। तो बिहारी क्या आ जाएंगे बताइए? बिहारी रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है, रीति बद्ध है, क्या? केशव दास, केशव दास जो है। घनानंद क्या है? घनानंद तो रीति मुक्त है, ठीक है। और केशव दास जी जो है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध कवि है, ठीक है। और बिहारी कौन सा है? बिहारी रीति सिद्ध है कि रीतिबद्ध, बताइए। और भूषण क्या आ जाएंगे? वीर रस के कवि। भूषण तो वीर रस के कवि आएंगे, ये पक्का है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं सब, बताइए, अब बताइए आप लोग। क्या आ जाएंगे? बिहारी और केशव में क्या आ जाएंगे? कौन रीतिबद्ध है, कौन रीति सिद्ध है, बताइए। बताइए, कमेंट कीजिए मुझे। बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, क्या है? तो केशव जो है ना रीतिबद्ध कवि है और बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि है, ठीक है। रीति सिद्ध कवि, ठीक।
ठीक है, तो बिहारी क्या बोली थी मैं, रीति सिद्ध कवि। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यामा यानी जोड़ी मिलाना है। यामा कामायनी, यामा का जयशंकर प्रसाद, कामायनी महादेवी वर्मा, अनामिका सुमित्रा नंदन पंत और पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्या आएंगे, यामा का यामा आएंगे महादेवी वर्मा, कामायनी जयशंकर प्रसाद, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत। फिर आते हैं नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन किसका है, मुहर्रा किसका है ना। आषाढ़ का एक दिन, मैं फटाफट करते जाती हूँ, चलो देखते हैं। मुहर्रा केस, अंधा युग, धर्मवीर भारती, स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, आधे अधूरे, मुहर्रा केस। फिर इसमें है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, लोकायतन। लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, दो दो है। ठीक है, उर्वशी बताइए, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, किसका किसका है, निराला का क्या है बताइए। तीनों तो रामधारी सिंह दिनकर के हैं, है ना। तो ये ना इसका गलत कर दो, चलो ठीक है, इसको ना देखो। चलो फिर 18 का देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये जो लेखक लिखे हैं उसको देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास रसमीमांसा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का हिस्सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएंगे। ठीक है, शुक्ल आएंगे। और हिंदी साहित्य और संवेदना नामवर सिंह। ठीक है, और रसमीमांसा भी आचार्य शुक्ल की रचना है। ठीक है, रसमीमांसा आचार्य शुक्ल। ठीक है, अगर गलत है तो कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर नहीं है, तो मैं मेरे ऐसे मैं मिला रही जितना जानती हूँ मैं, तो अगर गलत होंगे तो फ्रेंड कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान और सुरसागर। अब बताइए किसका किसका है। रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां की है, प्रेम सागर लल्लू लाल की है। ठीक है, और नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र और सुख सागर सुख सदा सुख लाल की है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं 20 का। ठीक है, उसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं, तो आप लोग बताइए प्लीज, कमेंट कीजिए इसमें। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। पहला मौलिक उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास और पहला मौलिक उपन्यास और पहला हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य और पहला हिंदी समाचार पत्र। तो हिंदी पहला उपन्यास और पहला मौलिक उपन्यास ये कौन कौन से हैं बता दीजिए मुझे, बताइए। ये तो खड़ी बोली का महाकाव्य पी प्रवास आ जाएंगे, और हिंदी का पहला उड़न मार्ग। ठीक है, और हिंदी का पहला उपन्यास किसको माने हैं और पहला मौलिक उपन्यास किसको माने हैं। तो पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु और पहला मौलिक उपन्यास भाग्यवती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक तरफ लेखक दिए हैं
और दूसरे तरफ उसके पत्र दिए कौन कौन से किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं। उड्डन मार्टन, ये जुगल किशोर की है ना, जुगल किशोर की है। सरस्वती महावीर, ठीक है। हंस तो प्रेम की है और माधुरी पत्रिका दुलारीलाल भार्गव की। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 22 का। इसमें क्या क्या है, जोड़ी मिलाते हैं। चलिए, रसखान, नंददास, मीराबाई, नरोत्तम दास। बताओ रसखान की क्या है, बताइए। रसखान की तो प्रेम वाटिका है, नंददास की रास परिचयाध्यायी है, मीराबाई की नरसिंह जी की मायरा और नरोत्तम दास की सुदामा चरित है। ठीक है। फिर है इसमें चंद्रदाई, जगनिक, नरपति नाल और विद्यापति। विद्यापति की कीर्ति लता है, चंद्रदाई की पृथ्वीराज रासो है, जगनिक का जग पर माल, ऐसा बोल दी ना, जग पर के माल में ऐसा, तो ये आ जाएंगे जग पर माल। और नरपति 20 नर, ये ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लिया करो। फिर आते हैं 24 का। 24 का सरहप्पा, इसका एक तरफ के ये जो प्रारंभिक कवि हैं और दूसरे तरफ उसके रचना है। तो चलिए देखते हैं। स्वयंभू का क्या है, पुष्पदर, महापुराण। सरहप्पा का क्या आ जाएंगे, बताइए। सरहप्पा, श्रवकाचार्य किसका है, देवसेन का। सरहप्पा का दोहा कोश है ना। स्वयंभू का परम चरेयु है और पुष्पदन का महापुराण है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मलिक मोहम्मद जासी, पद्मावत, कुतुबन के क्या आएंगे, बताइए। मंझन का, मुल्ला दाऊद का तो चंदायन आ जाएंगे। मंझन का है मधुमालती, ठीक है। और कुतुबन का मृगावती। वही बोली थी मैं उस दिन, ट्रिक में बताई थी वीडियो में, कि वन में मृग है ना, वन में मृग, और मंझन को मधु लेने जाते हैं, ऐसा। तो इस टाइप का ऐसे ट्रिक बना लिया कर, तो याद रहेंगे आप लोगों को। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो सबको पता ही होंगे। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामी, मोहन राकेश, आषाढ़ का दिन, धर्मी भारती, अंधा युग। इसमें भी मिलाना है, कहानी है, कौन सी आलोचक है। तो प्रेमचंद क्या है, प्रेमचंद, प्रेमचंद के कहानी आ जाएंगे। हजारी प्रसाद के निबंध आएंगे कि क्या आएंगे, हाँ निबंध आएंगे। और शुक्ल आलोचक हैं और हरिशंकर प्रसाई व्यंगकार है। ठीक है। फिर इसके भी आते हैं, जोड़ी मिलाते हैं। चलिए देख लेते हैं। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, प्रेमचंद सेवा सदन, वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी, फर्नीसा लादेलो, मेलांचल। आचार्य शुक्ल, इसके एक तरफ उसकी रचना, इसकी तरफ उसके कवि हैं। तो शुक्ल की क्या है, चिंतामणि। हजारी प्रसाद की कबीर। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना और नामवर की कविता के नए प्रतिमान। ठीक है। ये जितने भी हैं सब एग्जाम में आ गए हैं, तो आप लोग देखते रहिए। फिर है, बताइए, मैथिली शरण गुप्त क्या है। मैथिली शरण गुप्त का माखनलाल चतुर्वेदी का, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिद्धिनकर। तो मैथिली शरण गुप्त की क्या है, साकेत जी, माखनलाल चतुर्वेदी हिम किरीटनी, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी, रामधारी सिद्धिनकर कुरुक्षेत्र। फिर आते हैं, ये भी देख लेते हैं। अज्ञे क्या है, ताज सब तक रहेंगे, मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, नागार्जुन, युगधारा और धूमिल है संसद से सड़क तक।
छायावाद, छायावाद जयशंकर प्रसाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। बताइए, अब इसमें बता दीजिए। नई कविता तो अज्ञेय रहेंगे, है ना। तो नागार्जुन क्या है बताइए। बताइए। चलिए बताइए। प्रगतिवाद तो नागार्जुन ही है, ठीक है, नागार्जुन ही है प्रगतिवाद, ठीक। प्रगतिवाद नागार्जुन। अब इसमें बताइए, नई कविता मुक्ति बोध आएंगे, गजानन माधव मुक्ति बोध आएंगे कि अज्ञेय आएंगे। बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए फ्रेंड, आप लोग करते नहीं हो कमेंट। बताइए जल्दी। चलो आप लोग ये बताना, मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो, कामायनी, ये तो इजी है, सबको पता ही होंगे, ठीक है, फिर भी कर देती हूँ मैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद, गोदाम प्रेमचंद, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, यामा महादेवी वर्मा। उर्वशी, पल्लव, अनामिका। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत, रश्मि रथी, उर्वशी रामधारी सिद्धिनकर, सब दिनकर। पद्मावत, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, ये सब वही है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना इजी इजी दिए हैं। पिज्जा का कबीर, सूर सागर, सूरदास, रामचरितमानस, तुलसीदास। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 36 का। 36 क्या आ रहे हैं, ये भी है, ये भी तो दिए थे, डबल डबल ही क्यों कर दिए हैं, ठीक, वही आएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अंधा युग, धर्मवीर भारती, ध्रुव स्वामी, ये भी उसको भी दिए डबल पूरा। अंधेर नगरी, भारतेंदु, ध्रुव स्वामी, जयशंकर, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये प्री प्रवास, अच्छा ये कुछ नया है। प्री प्रवास, अयोध्या श्री उपाध्याय, भारत भारती, मैथिली शरण, स्नेह निर्झर, बह गया सूर्यकांत त्रिपाठी और दीप शिखा महादेवी वर्मा। हुंकार, हुंकार किसकी है, कुरुक्षेत्र युगांत परिमल, ये तो सेम वही है। हुंकार कुरुक्षेत्र रामधारी सिद्धिनकर की है, युगांत सुमित्रा नंदन पंत, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। नील देवी किसकी है, नील देवी तो भारतेंदु की है, स्कंद गुप्त जयशंकर, भारत दूरदर्शन भारतेंदु, चंद्रगुप्त जयशंकर। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। रसिक प्रिया, बिहारी से बिहारी की, रसिक प्रिया केशव दास की है, कवि प्रिया केशव दास, और शिवराज भूषण, भूषण की है।
विनय पत्रिका तुलसीदास, भक्तमाल नाभादास, रामचंद्रिका केशव, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैश। चलिए अब इसको देख लेते हैं, जो 43 के बाद के क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से देखना, इसमें दिए हैं तो ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। चलिए देखते हैं। अ से मिलान करना है और ब को। कामायनी, कामायनी एक तरफ कामायनी, दूसरे तरफ उसके लेखक ऐसे दिए हैं गोदान, साकेत और यामा। तो कामायनी का क्या है? जयशंकर प्रसाद। गोदान का प्रेमचंद, साकेत मैथिली शरण गुप्त, यामा महादेवी वर्मा। तो कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट का बी, 2 का ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर। 44 50 तक करवाऊंगी, बाकी 50 नेक्स्ट। सूरसागर, बीजक, पद्मावत, रामचरितमानस। सूरसागर तुलसीदास, सॉरी सूरदास है ना, सूरदास। सूरसागर सूरदास, बीजक कबीर, पद्मावत जायसी, रामचरितमानस बी। तो फर्स्ट का सी, 2 का 1, तो फर्स्ट हो जाएंगे ये भी, इसमें भी फर्स्ट आए। 45 का देख लेते हैं। 45 का है, एक रसिक प्रिया है, बिहारी सतसई है, शिवराज भूषण है, कवि प्रिया है। रसिक प्रिया किसकी है? रसिक प्रिया केशव दास, बिहारी सतसई बिहारी, शिवराज भूषण भूषण और कवि प्रिया केशव। ठीक है, तो फर्स्ट का बी, तो ये भी वही फर्स्ट वाला आंसर ही आएंगे, है ना। फिर 46, 46 का देख लो। परीक्षा गुरु किसकी है? लाला श्रीनिवास दास, चंद्रकांत, देवकीनंदन खत्री, सेवा सदन प्रेमचंद, मैलाचार्य। तो फर्स्ट का बी वाला कहाँ गया? अच्छा ये है फर्स्ट। ठीक है। 47, 47 का अंधा युग अषाढ़ का देख धूस्वामिनी। इतना इजी है इसमें, चलो कोई बात नहीं। अंधा युग मोहन राकेश, सॉरी नहीं, सॉरी धर्मवीर भारती है ना। अंधा युग धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, धूस्वामिनी, जयशंकर और अंधेर नगरी भारती। तो फर्स्ट का बी, 2 का ए, फिर इसमें भी ए है। फिर 48 का देख लेते हैं। प्री प्रवास, अभी इजी लेके आऊँ फ्रेंड, बाद में मैं और कठिन करूंगी, लेके आऊंगी कठिन वाला, तो आप लोग देखते रहिए। चलिए ठीक है। 48 का देख लेते हैं। 48 प्री प्रवास किसकी है? प्री प्रवास जो है हरिऔध, पल्लव जो है पंत, यामा महादेवी और रश्मिरथी रामधारी दिनकर। तो क्या आएंगे? फर्स्ट का बी, तो ये बी वाला ही सही है ना। फिर है 49, 49। अच्छा अब इसमें देख लेते हैं, इसमें ईयर दिया है, ये सही क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि कामायनी, कामायनी कब की रचना है? गोदान कब की है? साकेत कब की है? भारत भारती कब की है? बताइए। कामायनी तो 1936 की है, गोदान 1935 की 32 है। बताइए। बताइए। किसकी रचना है? कब कब की है ये? 49, 49 का है सी, 49 का सी राइट हो जाएंगे। फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी ऐसे नहीं तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि 1912 तो भारत भारती है।
तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये कॉल आ रहा है तो इस वजह से चलिए, फिर 2 बचे हैं ना, उसको मैं बाद में करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आंसर में इसका कमेंट कीजिए आंसर। और फिर मिलते हैं फिर अगले 50 के लिए। ठीक है।